नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। आईटीआई होल्डर्स, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी बड़ी शानदार है। डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। कौन अप्लाई कर सकता है, कितने पद है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या रखी गई है। पॉइंट टू पॉइंट हर पॉइंट पर चर्चा होगी। आप कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सिलेक्शन की प्रोसीजर थोड़ी सी लंबी है, इसलिए वीडियो भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है। आई होप कि वीडियो में सारे आपके सवालों के जवाब है, सो कंप्लीट वीडियो देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं माय डियर। और आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। भर्तियों से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो हम टेलीग्राम पर ही सूचनाएं देते हैं। इस वैकेंसी से संबंधित आगे कि इसका एडमिट कार्ड आ गया, इसका रिजल्ट आ गया, आंसर की आ गई, तो वो सब टेलीग्राम पर ही हम सूचनाएँ उपलब्ध करवाएंगे। सो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए माय डियर। आईटीबीपी की वैकेंसी है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में आईटीबीपी बोल तो पूरा होता है आईटीबीपीएफ होता है। ये वैकेंसी है, हो गया 4-5 दिन वैकेंसी आए हुए, तो हो सकता है कि आपने ये नोटिफिकेशन जो है वो देख भी लिया होगा। आईटीबीपी की वैकेंसी है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी इसमें है, जहां आईटीआई, डिप्लोमा और हायर क्वालिफिकेशंस रखे गए हैं। तो उन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपके सवाल जो आएंगे ना, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। क्या रेगुलर वैकेंसी है क्या, किस स्टेट के लिए है क्या, तो मैं आपको बताऊं। भारत सरकार की वैकेंसी है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है, केंद्र सरकार की नौकरी है और पूरे भारत से इसमें कोई भी अप्लाई करें, सबके लिए ऑप्शंस खुले रहेंगे। हाँ, एज क्राइटेरिया थोड़ा सा क्रूशियल है, बहुत सारे बच्चे उसमें बाहर हो जाएंगे, तो उस पर भी मैं बात करूंगा। थोड़ा सा आपको पूरा कंप्लीट देखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाइए। कह रहा डिटेल देखो, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल के नाम से वैकेंसी है और कांस्टेबल के नाम से वैकेंसी है। कुल मिलाकर के 3 पोस्ट है। अभी टेलीकम्युनिकेशन देख करके घबरा मत जाना, इसमें आईटी, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स कईयों को मौका मिला है। इस चैनल पर वीडियो तभी डालते हैं जब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रीशियन वाले कनेक्टेड रहते हैं। आपको पता है हमने सिलेक्शन सफ़र नाम से दूसरा चैनल बनाया है और उस पर हम सभी ITI की अपडेट आपको देते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रीशियन की बात आती है तो यहाँ भी हम देते हैं। ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी आपकी और नॉन गजटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। ये आपका उसका है सब इंस्पेक्टर का। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का जो रहेगा वो ग्रुप सी है और नॉन गजटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल रहेगा। ठीक है, ग्रुप सी और उसका थोड़ा बहुत पोस्ट का फ़र्क पड़ जाता है। अगर मैं अप्लाई करने की क्रूशियल डेट पर बात करूं तो 15 नवंबर 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो समय निकाल कर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फॉर्म भर सकते हैं। 14 दिसंबर 2024 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट और वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी वक्त है आपके पास, 14 दिसंबर तक का समय है, तो आप समय निकाल कर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। ये है आपके सामने ओवरऑल सीटों का क्राइटेरिया, मेल फीमेल दोनों के लिए। अच्छी बात क्या है, पहली बार कि फीमेल के लिए पहले से ही रिजर्व सीटें दिखा रखी है, तो आपको अलग से कुछ भी उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखो, अगर मैं ITI वालों की बात करूं तो कांस्टेबल ये रहा आपका दोनों, टेलीकम्युनिकेशन मेल और फीमेल। ठीक है ना, टोटल 51 सीटें हैं, जिनमें से 44 मेल के लिए है और 7 सीटें फीमेल के लिए है। अगर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 19, SC के लिए 7, ST के लिए 2, OBC के लिए 11 और EWS की 5 सीटें हैं माय डियर। अपनी कैटेगरी की सीटों को अनरिजर्व वाली 19 सीटों के साथ ऐड कर लो, ये टोटल फाइनल आपकी सीटें कहलाती है। अगर गर्ल्स नहीं मिलती है तो फिर अनरिजर्व में वो सीटें भरी जाती है, तो हो सकता है कि 7 सीटें उन पर भी मौका, लेकिन नहीं, लड़कियां भी हमारे साथ कनेक्टेड है तो हम अच्छे से उनको जानते हैं, वो भी अप्लाई इनमें कर सकती है। तो खाली तो रहने वाली नहीं है, आजकल देखो 7 लड़कियाँ मिल ही जाएगी। ठीक है, और हेड कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा सीट इन्हीं की है। देखो 383 सीटें हैं यहाँ पर, 123 मेल की अनरिजर्व में, 22 अनरिजर्व में फीमेल की है। ठीक है, 90 OBC की है, 36 EWS की है, 26 ST की और 50 SC की है। ये है आपके सामने सीटों का क्राइटेरिया। सब इंस्पेक्टर की भी आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ये डिग्री वालों के लिए होगी, PCM से जिन्होंने कर रखा है। ऑफिशियल वेबसाइट ये है,
ठीक है ना, recruitment.itbpolice.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ विजिट करके आप कुछ भी अप्लाई करना हो, वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना हो, नोटिफिकेशन तो खैर हमारे टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा आपको। आइए माय डियर, पे स्केल पर एक नज़र डालते हैं। मायने रखता है ना, क्योंकि मेहनत किस लिए कर रहे हैं कि नौकरी मिल जाए, नौकरी मिले तो 2 पैसे मिलेंगे। पैसे कितने मिलेंगे, आओ सबसे पहले बात करेंगे कांस्टेबल के लिए। 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 3 में रखेंगे और लेवल 3 की बेसिक होती है 21,700 रुपये। ये आपका इनिशियल बेसिक होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। 21,700 में डियरनेस अलाउंस है अभी 53%, तो आपको 53% वो और मिलेगा इसका, जो कि लगभग आप मानकर चलिए कि 13-14 हज़ार के आसपास हो जाएगा, है ना। 13,000 11-12 हज़ार के आसपास होगा, वो मिलेगा। प्लस HRA, मेडिकल अलाउंस, ये वो दुनिया भर के अलाउंसेज और जितने भी मिलेंगे, कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपकी सैलरी 35,000 प्लस कैश इन हैंड होगी, पहली सैलरी आपकी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि केंद्र सरकार की नौकरी में कोई प्रोबेशन पीरियड तो होता है, लेकिन उसमें आपको सैलरी पूरी मिलती है। अब जैसे राजस्थान में होता है तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको फिक्स सैलरी मिलती है 2 साल के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 2 साल का प्रोबेशन जरूर होता है, लेकिन उस प्रोबेशन के दौरान आपको AGI भी मिलता है, एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट भी मिलता है। यानी इसमें लगभग 900 रुपये के आसपास साल में आपकी सैलरी वैसे बढ़ जाएगी। 2% DNS 2% क्या, 2 बार DA बढ़ जाता है, 3-3, 4-4% बढ़ता है, तो 7% वो और बढ़ जाता है। कुल मिलाकर के फ़ायदा है। 69,100 रुपये ये आपके इस ग्रेड में बेसिक लास्ट वाली होती है, लेकिन उससे पहले प्रमोशन हो जाएगा। अगर हेड कांस्टेबल की बात करूं तो लेवल 4 में रखेंगे 25,500 रुपये पहली बेसिक होगी, वही 53% DNS अलाउंस और वो जोड़िए 40,000 के करीब पहुंच जाओगे, है ना। तो अच्छा खासा है ऑप्शंस, फ़ायदा लीजिए। अदर अलाउंस में जो ये देखो इन्होंने सारा बता रखा है कि हम आपको क्या क्या देने वाले हैं, तो सब कुछ मिलता है, टेंशन मत लो। सिलेक्शन ज़रूरी है ना, एक बार सिलेक्शन तो हो जाए। सैलरी उलरी तो देखो, बेरोजगारी से तो अच्छा ही है, 30,000 मिलेंगे तो भी बहुत है। मानते हो कि नहीं इस बात को? ये अच्छा, ये चीज़ें जो है ना मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, ये उन्हीं बच्चों को समझ में आ रही जो हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। नया बच्चा वीडियो को देखता है तो वो सोचता है कि क्या एक्स्ट्रा बातें कर रहे हो। नहीं, बहुत ज़रूरी होती है भाई। जब वीडियो में पढ़ा रहे होते हैं तब एक्स्ट्रा बात नहीं करते, यहाँ ज़रूरत होती है इसलिए कर रहे हैं। समझेंगे चीज़ों को तो समझ में आएगा। एज क्राइटेरिया पर आते हैं। देखो, कांस्टेबल जो ITA वाले लगेंगे, मात्र 18 से 23 वर्ष की एज रखी है भैया। एकदम यंग ब्लड चाहिए इनको, जंग ब्लड नहीं। यंग ब्लड चाहिए, जंग ब्लड नहीं, तो पहले ही बोल दिया अगलों ने। और ये क्राइटेरिया हमेशा किसके लिए होता है? अनरिजर्व के लिए होता है। तो रिजर्व कैटेगरी में तो आपको फिर एज पर रिजर्वेशन छूट मिलेगी। जैसे अगर आप OBC से है तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और अगर SC या ST से है देन आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, वो जरूर मिलेगा। हमेशा अनरिजर्व का जो क्राइटेरिया होता है उसमें आप अपने रिजर्व कैटेगरी का जो कोटा होता है उसको जोड़ लिया करो, वो आपके लिए क्राइटेरिया बन जाता है। यानी अगर आप SC कैटेगरी से है तो आपके लिए 18 से 28 वर्ष वाली एज हो गई। अब भरो फॉर्म, करो कंपटीशन फाइट, कौन रोकेगा सिलेक्शन से आपको, है ना। और 18 से 25 वर्ष की एज रखी गई है हेड कांस्टेबल के लिए, जो कि डिप्लोमा वाले होंगे, और 20 से 25 साल रखी है सब इंस्पेक्टर के लिए। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे, है ना। तो देखो, हेड कांस्टेबल उसके लिए चाहिए 12वीं होनी चाहिए, यानी 10+2, और वो भी आपका PCM में होना चाहिए। फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री होनी चाहिए आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होनी चाहिए। और एग्रीगेट मार्क्स जो है वो भी 45% होने चाहिए, कम से कम 45% नंबर 12वीं में आपके होने चाहिए। और ये नहीं है तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि 10th के बाद में आपके पास 2 वर्ष का ITI किया हुआ हो, तब भी आप भर सकेंगे। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या इलेक्ट्रिकल में हो या कंप्यूटर साइंस में आपका ITI किया हुआ हो, तब भी आप भर सकेंगे। उसके बाद में देखो, अगर आपने 10th कर रखी हो और उसके बाद में PCM से आपने कर रखा और बाद में 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में कर रखा है तो भी भर सकेंगे। यानी इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा हो, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ITI वाले आराम से इसमें करें अप्लाई। फ़ायदा लेना है ना, ऑप्शन का बेनिफिट उठाइए। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो मैं कहूँगी इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कहाँ आएगी। प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसियाँ कितनी कम आती है हमें पता है जी। नेक्स्ट आते हैं कांस्टेबल पर। 10th किया हुआ होना चाहिए और उसके बाद में या तो डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट।
यानी ITI से आपके पास सर्टिफिकेट हो, किसी भी ट्रेड का हो यहाँ पर, फिर आप भर सकेंगे। हालांकि वो कहते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर है तो हम उनको प्राथमिकता देंगे, उनके लिए यहाँ पर बोनस अंक भी रखे गए हैं, ये देखो, ठीक है। 5 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आप अगर फाइट करेंगे तो हो जाएगा। ये एज क्राइटेरिया के अनुसार इन्होंने बताया कि कौन कौन भर सकता है। अब हम चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। देखो भाई, फिजिकल क्राइटेरिया बढ़ा रखा है इन्होंने। स्टेज 1 आपका होगा फिजिकली, देखो इसमें सिलेक्शन की प्रोसेस बताता हूँ मैं, 3 तरह का होगा। पहले है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और उसके बाद में है CBT। CBT मतलब एग्ज़ाम समझ लो, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी होगा वो बताऊंगा मैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा है। दक्षता परीक्षा मतलब एक तो आपकी हाइट और वजन बैलेंस होना चाहिए, और इस दौरान जो है आपका वो दौड़ वगैरह करवाएंगे, लॉन्ग जंप भी है, वो सारे हैं, मैं बताता हूँ इसमें। और फिजिकल इसमें स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या है कि वो चेस्ट वगैरह प्रॉपर है कि नहीं है आपका, यानी जो कुछ मानक डिसाइड किए गए हैं वो यहाँ पर हैं। और फिजिकल एफिशिएंसी का मतलब आप दौड़ पा रहे हो कि नहीं। जैसे हाइट मान लो इन्होंने 160 सेंटीमीटर मांगी है, अब हाइट 160 सेंटीमीटर है तो वो तो ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड में आ गया। चेस्ट इन्होंने 84 का मांगा है, आपके पास 84 का है, ठीक है, मान लेते हैं, दे दिया। लेकिन क्या आप दौड़ भी लगा पाएंगे कि नहीं, ये आपका वो वाला है। और उसके बाद पेपर होगा। तो ये स्टेज 1 है या फेज़ 1 है, और ये फेज़ 2 है। तो सिलेक्शन थोड़ा सा टफ होने वाला है यहाँ पर, इतना आसान नहीं है। हो सकता है भर्ती प्रक्रिया पूरी होते होते 1 से 1.5 साल का समय लग जाए, लेकिन कंप्लीट होने के बाद आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और अपॉर्चुनिटी देखो, इस एज क्राइटेरिया में कोई मिलेगा ही नहीं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि समय निकालें, सोचें पहले आराम से थोड़ा, और फिर फॉर्म भर ही देना यार, आ जाओ, ठीक है ना। बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये रहा आपका यहाँ पर, है ना। किसके लिए है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, देखो, ठीक है ना। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये है आपका, यहाँ पर 2-4 पॉइंट बता देता हूँ। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए देखो क्या चाहिए इनको, हाइट और उसके बारे में, है ना। तो हाइट जो मेल कैंडिडेट है 162.5 सेंटीमीटर चाहिए, और फीमेल की 150 सेंटीमीटर चाहिए। और उसके बाद में चेस्ट केवल मेल का ही मेजरमेंट होगा, तो 76 से 81 सेंटीमीटर चाहिए आपको, ठीक है ना। नॉर्मल वाले जो गढ़वाल गोरखार वो है उनको थोड़ी छूट भी मिलेगी, वो अलग है। और उसके बाद में ये जितने भी अदर है ना, ये कहाँ से था, हाँ, शेड्यूल ट्राइब्यूट, और वो था, सॉरी, नॉर्मल वालों के लिए 80 से 85 है, और 170 मीटर की हाइट है, सॉरी, है ना, 170 सेंटीमीटर की। जैसे कोई राजस्थान, MP, UP यहाँ से अगर भर रहा है तो उसको 170 सेंटीमीटर की तो हाइट चाहिए, ठीक है ना। 170 हो गया लगभग आपका, मेरे हिसाब से 5.5 फीट से भी ऊपर का हो गया। और 80 से 85 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट चाहिए, यानी 80 नॉर्मल हो और 85 सीना होना चाहिए फुलाने पर। उसके बाद में देखो स्टैंडर्ड टेस्ट में आई विज़न भी 6x6 और 6x9 चलेगा, वो कोई बात नहीं, दोनों चलेंगे। और उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, तो उसमें आपको दौड़ वगैरह लगानी है, तो वो 1600 मीटर की दौड़ रहेगी, ठीक है ना, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। ये रहा भैया, दौड़ लगवाएंगे। दौड़ में क्या होगा, देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए, तो 1600 मीटर की दौड़ आपको 7 मिनट और 30 सेकंड में पूरा करना है। 11 फीट का लॉन्ग जंप लगाना पड़ेगा, 3 चांस मिलेंगे। 3.5 फीट का हाई जंप लगाना पड़ेगा, 3 चांस मिलेंगे। 3.5 मिनट ऊपर भी कूदना है। 11 फीट का लंबा जंप लगाना पड़ेगा। 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट और 30 सेकंड में पार करनी पड़ेगी। ये है मेल के लिए। फीमेल के लिए अलग है, इसमें ऑप्शन थोड़ा छूट मिल जाएगी, कर लेना, देख लेना। महिलाओं का तो शायद क्राइटेरिया कम रहता है। और उसके बाद ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसमें हो ही जाएगा। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर कि रिटर्न एग्ज़ाम में क्या होगा। तो रिटर्न एग्ज़ाम में माय डियर ये रहेगा आपके सामने, देखो कांस्टेबल के लिए 100 क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे 10th स्टैंडर्ड के होंगे, 100 नंबर के रहेंगे। 4 पार्ट होंगे। जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी 20 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस बाईलैंग्वेज होगी, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। रीजनिंग आएंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, यानी टोटल 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के रहेंगे। यहाँ आपको पार करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखें, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और फेज़ 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो वो हो ही जाएगा। इतना बड़ा क्राइटेरिया है, और कोई जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना।
ये लो हो गया मेन सारा। क्या आप अप्लाई करने वाले हैं? ये इस तरह के क्राइटेरिया, क्या आप में से कौन है जो क्राइटेरिया पूरा कर पा रहा है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हो कम से कम वो तो अप्लाई करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है अच्छी है। क्योंकि इतने सारी कॉम्प्लिकेशन डाल दी ना, एज छोटी, फिर ये हाइट, ये सीना, ये दौड़, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे इसमें बाहर हो जाते हैं।